अस्सलामुअलैकुम। सफ़रनामे में खुशामदीद। आज हम ब्रातिस्लावा पहुँचे हैं जो कि स्लोवाकिया का सदर मुकाम है। ये शहर दरियाए दान्यूब के किनारे आबाद है और इसकी सरहदें हंगरी और ऑस्ट्रिया से मिलती हैं। इस शहर में सालाना तकरीबन 10 लाख सयाह आते हैं। पहली आबादकारी के आसार 5000 कबल मसीह में मिलते हैं और उसके बाद 4वीं सदी ईस्वी में ये शहर रूमी सल्तनत के ज़ेर इंतज़ाम रहा। फिर उसके बाद यहाँ पर स्लाविक कबाइल की हुकूमत थी। फिर 9वीं सदी में हंगरी की बादशाहत के ज़ेर इंतज़ाम रहा। 16वीं सदी में उस्मानी सल्तनत से होता हुआ कम्युनिस्ट चेकोस्लोवाकिया बन गया और फिर आखिर वेलवेट इनकलाब के बाद 1993 में अब मौजूदा शक्ल में स्लोवाकिया एक अलहदा मुल्क की सूरत में मौजूद है। स्लोवाकिया में रोमन कैथोलिक 60% से ज़्यादा हैं। इसके अलावा 13% मुल्हिद हैं जिन्हें एथिस्ट कहते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ ईसाई फ़िरके जिनमें लूथरन, कैल्विनिस्ट, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स, यहूदी, यहाँ तक कि बिहाई अक़ीदे के लोग मौजूद हैं। अजीब बात यह है कि इस शहर में और इस मुल्क में मुस्लिम आबादी तो है मगर कोई मस्जिद नहीं है। स्लोवाकिया वो वाहिद यूरोपियन रियासत है जहाँ कोई मस्जिद नहीं है। एक अंदाजे के मुताबिक पूरे मुल्क में तकरीबन 5000 मुसलमान रहते हैं। वैसे तो हमें लेक्चर यहीं से दिए जाते हैं कि इंसानी हकूक़ का ख्याल कैसे करना है और अपनी अक़लीतों का ख्याल कैसे करना है, लेकिन इस तरफ इनका रुझान नहीं है। जब इसमें मैंने थोड़ी रिसर्च की तो मुझे पता चला कि किसी भी मज़हब को सरकारी सतह पर रजिस्टर कराने के लिए एक ख़ास तादाद की ज़रूरत होती है। 25,000 से 50,000 की एक हद है। चूँकि मुसलमानों की तादाद सिर्फ 5,000 है, इसीलिए इस्लाम एक मज़हब के तौर पे स्लोवाकिया में रजिस्टर्ड नहीं है। ये एक छोटा शहर है और यहाँ मुजस्समों, कुछ तारीख़ी इमारात और 1-2 किलों के अलावा कुछ ख़ास नहीं है। अहम इमारात में सेंट मार्टिन चर्च या जिसे ताजपोशी वाला चर्च भी कहा जाता है, चर्च ऑफ एलिज़ाबेथ, ब्रातिस्लावा का किला, देवान किला शामिल है। इसके अलावा नेशनल काउंसिल, नेशनल थिएटर की इमारत और सदारती महल काबिल ज़िक्र है। सो गाइज, हम पहुंचे हैं ब्रातिस्लावा जो कि कैपिटल है स्लोवाकिया का, और अब हमने एक टूर ज्वाइन किया है फ्री इंफॉर्मेशन का। तो वहाँ पे हम जाएंगे, वहाँ पे हमें सारी मालूमात उसके लिए मिलेंगी। मुझे देर हो रही है, बाकी बातें बाद में करेंगे। लेट्स गो। We became part of the Hungarian शहर के अंदर kingdom. जाने से पहले आपका तारुफ 2-3 लोगों से कराना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, इनसे मिलिए, ये हैं हमारे गाइड। भाई इस बंदे ने हमें सारी तारीख बताने की कोशिश की है, गला फाड़ फाड़ के। भाई बहुत बोला ये बंदा, अल्लाह इसको अजर दे। लेकिन अच्छी बात ये थी कि ये कह रहा था कि फ्री वॉकिंग टूर, आपको कुछ पैसे नहीं देने, लेकिन जाहिर सी बात अपनी मर्जी से जो चाहें आप दे सकते हैं। आखिरकार उसके घर का चूल्हा भी तो जलना है। अब इसके बिल्कुल पीछे वाली बिल्डिंग में जहाँ पे थाई मसाज आपको नज़र आ रहा है, एक तो दुनिया में हर जगह थाई मसाज है, उसके साथ हमारा हॉस्टल था। सबसे सस्ता था तो हमने वही ले लिया। तो लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो बड़ा ही अजीब सा माहौल था। हॉस्टल का नाम था वाइल्ड एलिफेंट्स और दीवारों पर जो नक्शो निगार बने हुए हैं वो मैं सारे आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि बहुत सारे लोग उससे बुरा भी मान सकते हैं। लेकिन बहरहाल आपको एक शॉट दिखाते हैं किस तरह का था। और उसके बाद इनको तो आप जानते ही हैं, इसका नाम है शायान, ही इज़ माई फ्रेंड फ्रॉम ईरान और ये मेरा हमराही है। अक्सर हम इकट्ठे ट्रैवल करते हैं। तो अब मेरा ख्याल है आगे चलते हैं। Hello guys, if you want to learn other languages in simple and easy way, then here's a tool for you. Log into Link app. Just log in there and start learning from the basic sentences. For example, if you want to learn Finnish, that's how the app gonna help me. Hyvää iltapäivää. Hyvää iltapäivää. Mitä kuuluu? Hyvää. Entä sinulle? Hyvää. Kiitos. Näkemiin. Nähdään myöhemmin. Onnea. Link app gives you more than 50 plus languages learning option
and you can learn from the basic everyday sentences. That's how you can optimize your learning. Check out the Link app. Link is in description. ब्रातिस्लावा की गलियों में हम चल रहे हैं। पुराना इलाका है, रशिया का इन्फ्लुएंस भी रहा है, कम्युनिज्म भी रहा है, छोटा शहर है, लेकिन बार देखते क्या है। Square, and the last one of those 4 houses still standing is this house with the yellow tower. This used to be the old city hall of Bratislava, but nowadays it serves as a museum of history of the city, and down below in the cellars there is Museum of Medieval Torture. Very popular museum, I have to say. Oh my god. And one of the interesting things about the building is this black spot next to the first floor window facing the square. Can you see the black spot? Do you know what that black spot is? Yeah, that's very correct. It's a cannonball that was left here by another nice gentleman of history, Napoleon Bonaparte. There were 6 waves of plague sweeping through the city, and during the worst wave, during just 4 years, more than 11,000 people died inside the city. That was almost half of the population in just 4 years. So Bratislava was almost destroyed by the plague. ये गौतिक तर्ज तमीर पर बनाया गया है। इसकी तामीर 1311 में शुरू हुई और 1452 में कुछ ताख़ीर के बाद मुकम्मल हुई। इसको ताजपोशी वाला चर्च इसलिए कहा जाता है कि 1563 में उस्मानी सुल्तान सुलेमान ने जब हंगरी फतह किया तो उसने यहाँ का ताज मैक्सिमिलियन दोइम को अता किया, और उसके बाद हंगरी के 11 बादशाहों और कई शहजादों की ताजपोशी इसी चर्च में हुई, जिनमें मारिया थेरेसा भी शामिल हैं, जो कि हैब्सबर्ग ख़ानदान की वाहिद खातून हुक्मरान थीं। खड़े हैं पिछली तरफ में, जो कि सबसे बड़ा यहाँ पे उनकी इबादतगाह थी, कलीसा था। और एक ज़माने में ये कलीसा जो था ये शहर यहूद के अंदर आता था, और इसके साथ ही यहाँ पे दीवारें भी हुआ करती थी। लेकिन फिर वो दीवारें या रफ्ता की नज़र हो गई, जो होता है वक्त कहाँ किसी को छोड़ता है। सदारती महल, ग्रास्कोविच पैलेस। ये है सदारती महल। 1760 में तामीर हुआ, फिर धीरे रफ्ता में बहुत सारी तब्दीलियाँ रोनमा हुई। 1990 में इसकी तज़ीन व आराइश की गई। Shayan, where are we? Presidential building in Slovakia. Okay, we can also call it palace. If you say so, yeah. Okay, alright. So what do you think? We can't go to the presidential palace in Iran or in Pakistan? No way. I can ask you the same thing. Can you ever imagine that you can get that close to the governmental buildings in Asian countries, specifically in Pakistan and in Iran? अच्छा जी, तो हम बैठे हैं ब्रातिस्लावा फ्लैगशिप स्टोर में। बड़ा ही अच्छा एम्बियंस है यहाँ पे और बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट है। तो यहाँ पे सारी ब्रातिस्लावा की जो डिशेज़ हैं और सारी चीज़ें आपको एक ही स्टोर में मिल सकती हैं। जो हम इस वक्त खाने वाले हैं ये इनकी स्पेशल डिश है, ट्रेडिशनल। इट इज़ कॉल्ड, इसका नाम ठहरे एक मिनट मैं पढ़ूँगा इसका नाम, मुश्किल है लेकिन मैंने याद किया। इसका नाम है जी हलुस्की, ओके, ब्रोदोंजो हलुस्की। और इसको ये शीप चीज़ के अंदर बनाते हैं। अब शीप चीज़ मैंने 1-2 दफ़ा तो खाई है, लेकिन
इसकी जो मतलब जो इसका टेस्ट आ रहा है ना इसको सूंघने से, वो बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है। मैं अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा। लेट्स ट्राई एंड लेट्स सी। इट्स गुड, नॉट बैड, लेकिन डिफरेंट है। जैसे ख़राब हुई होती है शीप उस तरह से है। बहरहाल वी एंजॉय दैट। तो हम खड़े हैं इनके पार्लियामेंट हाउस के बाहर। स्लोवाकिया एक छोटा मुल्क है और ये उसकी पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, जो किसी भी तरह से पार्लियामेंट की बिल्डिंग नहीं लगती, लेकिन यकीन कर लें यही है। 150 पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं जो कि डायरेक्ट इलेक्ट होकर आते हैं। यहाँ भी हमारे पाकिस्तान की तरह करप्शन पाई जाती है। मुझे यहाँ की गाइड ने बताया कि पॉलिटिशियंस को लेके लोग ज़्यादा खुश नहीं हैं। बहरहाल ये इनकी पार्लियामेंट बिल्डिंग है जहाँ पे इनके रिप्रेजेंटेटिव आते हैं और रोज़ बनाते हैं। मज़े की बात यह है कि इसके बिल्कुल अपोजिट जो यहाँ का सबसे पुराना कैसल है वो मौजूद है। अभी हम कैसल की तरफ जाएंगे। यहाँ से हम आपको एक शॉर्ट कैसल का दिखाते हैं। और अब हम कैसल की तरफ जा रहे हैं। कैसल के 2 दरवाजे हैं। एक दरवाज़ा अभी कंस्ट्रक्शन हो रही है वहाँ पर, तो वहाँ से हम नहीं जा सकते। दूसरा दरवाज़ा उसे ऑस्ट्रिया गेट कहते हैं, वो अवेलेबल है और वहाँ से हम चल के कैसल के अंदर जाएंगे। तो ये जी दूसरा दाखिली दरवाज़ा है इस किले का, जिसको ऑस्ट्रिया गेट कहते हैं। इसको ऑस्ट्रिया का दरवाज़ा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो रुख है वो ऑस्ट्रिया की तरफ है। वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि ऑस्ट्रिया यहाँ से कितना दूर है। से बुलंद व्यू पॉइंट की तरफ, जहाँ से आप न सिर्फ किले का नज़ारा कर सकते हैं बल्कि यहाँ से आप पार्लियामेंट बिल्डिंग को भी देख सकते हैं। और इसके साथ साथ पूरे शहर का नज़ारा जो बड़ा खूबसूरत होता है यहाँ पर। आज नहीं है, बस आज ऐसा क्यों नहीं है वो मैं आपको बता देता हूँ। असल में आप दाएं तरफ देखें तो अगर आपको कुछ नज़र आ रहा है तो खुद ही देख लें, मेरे बताने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल थोड़ा सा गौर से देखना पड़ेगा। धुंध की वजह से जो है ना वो पूरा व्यू वो अच्छा दिखा नहीं जा सकता। और ये ब्रिज आप देख रहे हैं, उसके साथ दरिया दान्यूब है, उसके उस तरफ पूरा इलाका है। और अब मैं आपको अंदाज़े से बता सकता हूँ, इस तरह अगर आप देखें तो दरिया के उस पार जो घने दरख्त आपको नज़र आ रहे हैं उसकी दूसरी सिमत पर ऑस्ट्रिया है, जहाँ पे हम अभी जाएंगे। इंशाल्लाह अगले दिन जाएंगे, कल या परसों पहुँचेंगे उधर। और यहाँ से आप शहर का जो बड़ा खूबसूरत व्यू ले सकते हैं। अब मैं माफ़ी चाहता हूँ, इसमें मेरा कोई अमल दखल नहीं है। कई दफ़ा इंसान चाहता कुछ है, होता कुछ और ही है। तो बहरहाल यहाँ से सबसे खूबसूरत व्यू सिटी का नज़र आता है। अब मैं आपको तस्वीरों में ही दिखा सकता हूँ। सदर दरवाज़ा कोई इतना बड़ा नहीं है और उसको देख के अंदाज़ा नहीं होता आपको ये किला कोई बहुत अजीम शान किला रहा होगा। बहरहाल ये अच्छा एक आप कह लें कि मकाम था उनकी पनाह के लिए। जंग से फरार होने के बाद यहाँ पर वो पनाह लेते थे। और ये ओपनिंग है और ये किले का कोर्ट यार्ड है। अब सीधी तरीके से देखिए तो ये एक तरह का एक असेंबली हॉल ही लग रहा है। बेसिकली ये अब ऐसे ही है। जब नेपोलियन ने इस किले को एक मुआहदे के तहत ले लिया था तो उसके कुछ सोल्जर शराब मस्ती में थे, तो किचन में कुछ आग लगी थी जिसकी वजह से किला सारा जल गया था। बाद में इसको 1955 में दोबारा तमीर किया गया और फिर पुराने दर्ज तमीर को छोड़ के नए स्टाइल से बनाया गया। और अब ये एक मीटिंग पॉइंट है। जितने भी नोबल यहाँ पर आते हैं, स्लोवाकिया विजिट करते हैं, उनको यहाँ लाया जाता है। लेकिन जगह वही है, तो इसकी तारीख जो है वो जो अच्छा जी, ये एक खिड़की आपको मैंने दिखानी है। इस खिड़की की तारीख है छोटी सी कि जब इस किले को दोबारा बनाया जा रहा था तो इनको जो पुराने स्टाइल की जो खिड़की थी वो मिली थी। वो आप देख सकते हैं, थोड़ा जूम इन करके आपको दिखाता हूँ। ये तो जो उस वक्त इसको बना रहे थे उन्होंने ये खिड़की ऐसी जगह पे लगाई है ताकि देखा जा सके कि पहले खिड़कियाँ ऐसी हुआ करती थी। बाहर ये इतनी अच्छी और खूबसूरत नहीं लग रही, काफ़ी खूबसूरत लग रही है बिल्डिंग में, लेकिन सिर्फ हिस्ट्री के लिए जो है उन्होंने वो उसको वहाँ पे लगाया। और ये इसमें 4 आपको मीनार नज़र आ रहे हैं। शुरू के डिज़ाइन में ये भी नहीं थे, ये बाद में हंगेरियन स्टाइल की वजह से ऐड हुए हैं। ये जो क्वीन थी मारिया थेरेसा, उसने ऐड कराए थे और इसका जो कलर होता था उस ज़माने में वो ब्राउन कलर का होता था। तो अब इसका जो रंग है वो वाइट है और ये
रिसेंटली इसको वाइट पेंट किया गया और अब इसकी वो अहमियत नहीं है जो पुराने ज़माने में थी, लेकिन say something? तो हम जनाब अभी ट्राई करने वाले हैं यहाँ की एक स्पेशलिटी, एक सूप है बेसिकली, ब्रेड है उसके अंदर है एक सूप, और पहले आप सूप पीते हैं फिर आप ब्रेड खाते हैं, दोनों काम साथ भी हो सकते हैं। तो इसकी बड़ी ख़ास रिकमेंडेशन थी, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये तो पहले सूप पिएंगे फिर उसके बाद ब्रेड को खाएंगे इस बटर के साथ। तो लेट्स सी।